मैं अपना बहुत कुछ बर्बाद होता देख सकता हूँ, लेकिन अपना वक्त और अपनी नस्लों का मुस्तकबिल बर्बाद होता नहीं देख सकता। तो बलियावी की तकरीर थोड़ी देर सुनने का मूड है आप लोगों का? कितने लोगों का है? जिनका होगा वही उठाना हाथ, जबरदस्ती उठाए रखो। स्टेज वालों आप लोग घर जाओ, सो। इसीलिए कि बलियावी अब इसके लिए जिंदा नहीं है कि रोज जलसा करे। बलियावी को तो अब इसके लिए जिंदा रखा गया है कि जो रईसुल कलम का काम रास्ते में है उसे पूरा कर लिया। तो जिन्हें सुनना है वो जरा हाथ दोनों उठावें, दोनों सुभान उठाएं, और चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए, या हुसैन, या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नीचे कीजिए। बड़ी अच्छी मेरे आका की हर नात अच्छी होती है। शायरी अहले सुन्नत, शायरी मसलके आला हजरत दिलकश राजवी, बिला मुबालगा की जो खनक आज से 35 साल पहले थी, नाते पाक की बरकतों से वही खनक आज भी। नौजवान मद्दाहे खैरुल अनाम जनाबे कौन अशरफ रजा फैजी से नातो मनकबत के बड़े खूबसूरत अशार सुने। मेरे बाद मेरी जमात का जवासाल खतीब, लहीमो शहीम खतीब और हर फन मौला खतीब हजरत मौलाना सगीर रजा बनारसी की गुफ्तगू सुनने। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना फारूक रजा से आपने चंद मिनट की बड़ी बसीरत अफरोज तकरीर समाप्त की। बलियावी की गुफ्तगू कोई लंबी नहीं होगी। थोड़ी देर आखिर करबला क्यों? और आपका जहन हसास हो तो एक तकरीर एक बार सुनने में समझ में नहीं आए, 10-20 बार सुनेंगे तो जब सुनेंगे तब नई चीज मिलेगी। अब स्टेज बेदार हो तो मैं सिर्फ 3 पॉइंट पे अपनी गुफ्तगू खत्म करूं। नंबर 1, जमीन तो बनाई हुई अल्लाह की पूरी कायनात थी, लेकिन हुसैन करबला क्यों? अजमतो रिफात के एतबार से पूरी दुनिया का किबला मक्के में है, हुसैन करबला क्यों? स्टेज पर बोलने वाले धक्का देकर नहीं समझ में आवेगा तब वो। मर जाए खनायक अगर इस जमीन पर कहीं है तो वो मेरे मुस्तफा का शहर मदीना है। हुसैन, आपने मक्का क्यों नहीं चुना, करबला क्यों? नाना का मदीना क्यों नहीं मुंतखब किया, करबला क्यों? अरफात का मैदान क्यों नहीं, करबला क्यों?
मुज़दलिफा की वादी क्यों नहीं करबला की, सफा मरवा की चोटी क्यों नहीं करबला क्यों, कोहे तूर की चट्टान क्यों नहीं करबला क्यों। जबकि इंसान का नेचर ये है कि कोई भी जंग वही लड़ता है जहां की हवा उसके मुआफिक हो। अहले फिक्र की, अहले होश की, होश के लोथड़े क्या करे जो गुजर चुका। तवज्जो चुका। फितरत ये है कि कोई अजनबी जगह जंग के लिए सफर नहीं करता। जगह वो मुंतखब होती जहां पानी अपने कब्जे में हो, माहौल अपने कब्जे में हो, इलाका अपने कब्जे में हो, मदद की आंसू उम्मीद पास पड़ोस से। उस जगह का इंतखाब कोई नहीं करता जो जगह अजनबी हो। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों, मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों, अरफात क्यों नहीं, करबला क्यों, करबला क्यों। अब बिल्कुल यही जहन को रोकिएगा, करबला क्यों। तो पूरी दुनिया में इस वक्त बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, टावर वाली इमारतें बन रही है। 100 मंजिला, 50 मंजिला, 200 मंजिला, 250 मंजिला। बिहार हो, बंगाल हो, पंजाब हो, इंडिया हो, नेपाल हो, भूटान हो, दुनिया की कोई कंट्री हो, आज तक किसी आदमी को ऐसी जगह बिल्डिंग बनाते देखा जहां की मिट्टी दलदल हो। बोलोगे तो बोल दूंगा आज, जोर से, जोर से, जोर से। गोया जमीन वो मुंतखब की जाती जहां यकीन हो कि छत मौत का सामान नहीं बनेगी, जमीन पुख्ता हो, दीवारों के खसकने का चांस न हो। इसलिए इस कंप्यूटराइज दौर में जितनी ऊंची इमारत होती है उतनी ही अच्छी क्वालिटी की मिट्टी ढूंढी जाती है। ऐसा नहीं कि 10 मंजिला बिल्डिंग जहां चाहो बना लो। तामीर का नेचर, कंस्ट्रक्शन की फितरत, निर्माण का वसूल यह है कि जितनी ऊंची इमारत हो उतनी ही मजबूत मिट्टी हो, जितनी ऊंची इमारत हो उतनी ही मजबूत मिट्टी हो। और फाइनल रिपोर्ट आने के बाद तब नक्शा देखा कि 50 मंजिला बिल्डिंग बनेगी तो रड कितने एमएम का पड़ेगा, सीमेंट का जो मिक्सचर और मसाला बनेगा उसकी क्वांटिटी क्या होगी, कितने पर कितना गिट्टी, कितने पर कितना सीमेंट, कितने पर कितना बालू, कितने इंच पर कितना कौन से एमएम का रड। उसके बाद भी उन बिल्डिंगों की लाइफ 100 साल, 200 साल, 250 साल, इससे आगे नहीं, इससे आगे नहीं। इंजीनियर जब कंप्लीट करे तो फिटनेस रिपोर्ट में यह दे कि सीमेंट, गिट्टी, बालू की क्वालिटी की बुनियाद पर इस इमारत की टोटल उम्र 50 से 100 साल। उसके बाद की कोई गारंटी नहीं। अब बलियाबी को अर्ज करने दो।
कब बोलोगे? कब बोलोगे? कब बोलोगे? अरे जग गए हो तो बोल लो, बोल लो। हुसैन मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? हुसैन मदीना क्यों नहीं, करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा नादान, हुसैन लड़ने नहीं जा रहा, हुसैन नाना के इस्लाम की इमारत की तामीर करने जा रहा। इसलिए मिट्टी जिब्रील ने नाना को दिखा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे जिक्रे शहादत, गाज़िए मिल्लत। जिब्रील ने नाना को मिट्टी दिखा दिया है, मुस्तफा ने रजा भर दिया है कि काबे की अजमत की इमारत उसी करबला में, कुरान के रिफात की इमारत उसी करबला में, फारूक आजम की अदल का वकार उसी करबला में, सैयदना अबू बकर के सिद्को सफा का मीनार उसी करबला में, उस्मान गनी की सखावतों का कुतुब मीनार उसी करबला में, और बाबा अली की शुजाअत की तफसीर भी लिखी जाएगी उसी करबला। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? मक्का क्यों नहीं, करबला क्यों? तो पॉइंट क्लियर। अब आंखें खोल लो, हुसैन खानदान बचाने नहीं निकले हैं, मुस्तफा का इस्लाम बचाने नहीं। जिंदाबाद माशाअल्लाह। लेकिन मैं आपके ज़मीर से पूछ लूं, और मैं बड़े बुजुर्गों से कहूंगा अगले साल से चंदा बंद करो इस जलसे का। जलसा कराएंगे हुसैन के नाम का और नमाज नहीं पढ़ेंगे मस्जिद में जाकर। वाह वाह वाह। दावा करेंगे नबी हुसैन की मोहब्बत का, और मुंह से शराब की बदबू आवे। धक्के मार के बाहर कर दो जनाब से, वो हुसैनी हो नहीं सकता जिसके मुंह से शराब की बदबू आवे। अरे हुसैनी तो वो है जो जान तो दे सकता है लेकिन शराब नहीं छू सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। ये इस्लाम बचाएंगे जो नमाज न पढ़ सके, ये इस्लाम बचाएंगे जो 5 वक्त नमाज न पढ़ सके। इसलिए बलियाबी से उम्मीद मत रखो कि जन्नत की चाबी दे देगा। बड़े बड़े पीर साहब का तो अपना खुद का ठिकाना है ही नहीं, ये दूसरे का ठिकाना के चलो। जैसे लग रहा बिहार सरकार का गैर मजरूआ आम जमीन हो, पट्टा काट दो सरपंच मुखिया है कि चले गए। सुनो, आज बुलाए हो तो सुनोगे तो झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह।